हथीन पहुंचकर केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर ने गोकुल भवन का उद्घाटन किया। यहां पर पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता ने अपने पूर्वजों की याद में इस भवन को बनाया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को पलवल जिले के उपमंडल हथीन में पहुंचकर पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता द्वारा अपने पूर्वजों की याद में करोड़ों रुपए की लागत से बनवाए गए गोकुल भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि ब्रज भूमि पर गोकुल भवन बनाना अच्छा काम है, ये हमारे समाज की परंपरा है। हमें अपनी आय का 10% निकालकर समाज में लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने पूर्व की सरकारों पर भी तंज कसा। इस मौके पर मनोहर लाल के अलावा खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, विधायक मूलचंद शर्मा, पूर्व विधायक नयनपाल रावत सहित अन्य पूर्व विधायक व पदाधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के पूर्व सीएम एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हथीन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग आजाद तो हुए, लेकिन अपने लोगों में राष्ट्रवादी सोच पैदा नहीं कर पाए। मोदी जी का विजन स्पष्ट है कि उनके लिए राष्ट्र प्रथम है, बल्कि पूर्व सरकारों के लिए खुद व खुद का परिवार ही प्रथम था। उन्होंने कहा, हमने बहुत कुछ बदलाव अपनी सरकार में किए हैं। जो वादे हमने जनता से किए थे उन्हें पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया और पारदर्शिता लेकर आए। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख जनता सरकार का परिवार है, ये बिना भेदभाव की सरकार है, चाहे किसी ने वोट दिया या नहीं दिया। वहीं इस मौके पर हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने लोगों को संबोधित करते हुए ये गोकुल भवन हथीन के सामाजिक कार्यों के लिए बेहतर साबित होगा। लोगों को इस तरह के सामाजिक कार्य करते रहने चाहिए। गौरव गौतम ने भाजपा सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा में मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया और आज गरीब लोगों को बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी मिल रही है। बड़ी बड़ी नौकरियों में पारदर्शिता लाने का काम भाजपा सरकार ने किया है, जिससे योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। ये सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो लोगों ने बड़ा फैलाया, अभी 10 साल बहुत हो गए, 10 साल में तो लोग उब जाते हैं, 10 साल में तो एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हो जाती है। 10 साल से पहले किसी की सरकार चली नहीं है, इस बात तो बीजेपी की नहीं, दूसरी सरकार आएगी। हमने कहा भी हमको तो ऐसा लगता नहीं कि हमने कोई गलत काम किया हो जिसके कारण से लोग हमसे कोई बदला लेने की इच्छा करते हो। हमने लगातार ऐसे काम किए जो लोगों को भाने वाले हैं। हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया, हमने पारदर्शिता लेके आए कि जो कह रहे हैं वही हम करेंगे, जो कर रहे हैं वही बताएंगे, कोई गलत गड़बड़ नहीं करेंगे। हमने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर छोड़ी, जो हमारा अपना अधिकार व्यवस्था ने दे दिया कि मुख्यमंत्री जो ये काम कर सकता है, जैसा चाहे वैसा कर सकता है। बड़े बड़े काम, 1 साल में एक व्यक्ति को आईएएस बनाने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। हर साल लगभग एक बन जाता है, तो 25-30 साल में 25-30 आईएएस तो जो मुख्यमंत्री रहेगा यानी 5 साल में 5 तो बना ही जाएगा। हमने कहा कि भी मुझे कैसे पता लगेगा आईएएस की योग्यता उसकी है कि नहीं है। व्यक्ति को सिफारिशें शुरू हो जाती हैं, ये मेरा बेटा है जी, अच्छी नौकरी पर क्लास ए में लगा है, इसको बना दो। ये मेरा भाई है, इसको बना दो। ये मेरा और कोई रिश्तेदार है, इसको बना दो। और जो न भी हो तो खेल चलता है कि आईएएस बनाने के लिए इतना सामान मिलेगा, ये खेल भी चलता है। तो हमने कहा कि हमने 5 साल एक नहीं बनाया, 5वें साल में जो लोग बनना चाहते हैं फॉर्म भरो, परीक्षा दो, रिजल्ट में 25 यानी 5 गुना लोग, 5 अगर हैं आईएएस बनने वाले तो 25 लोग, ये जो फर्स्ट आने वाले लोग हैं इनको उठा करके यूपीएससी भेज देंगे, वो उसमें 5 छांट के जो भेजेंगे वो आईएएस बन जाएंगे। और हमने किया। आज भी उस परंपरा को कोई तोड़ नहीं पा रहा है। तोड़ेंगे तो कैसे? आज भी हम खुद ही हैं, जो कुछ है अपने तरीके से ही चल रहा, सारा कुछ चल रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है कोई। तो जब कभी मान लो कभी कोई और भी आएगा तो हिम्मत नहीं होगी तोड़ने की। हमारे कर्मचारी दर दर भटकते थे, 4th फ्लोर पर भीड़ लगी रहती थी, इसलिए ट्रांसफर के लिए आए हैं। और नीचे उनके साथ सौदेबाजी होती रहती थी। ट्रांसफर हो जाएगा 50,000 लगेंगे, ट्रांसफर हो जाएगा 30,000 लगेंगे, इतने लगेंगे उतने लगेंगे। हमने कभी ये जो जहां जाना चाहता है और हमारे पास वहां जगह है तो क्यों नहीं जाना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई और 95% जो हमारे टीचर्स हैं, बाकी एम्प्लॉई हैं, वो उससे खुश है, तो हमारे से खुश है। कितने ही काम गिनाए जा सकते हैं। नौकरियों के बाद वशिष्ठ जी
ये लो, एक उदाहरण उन 5 में से ये बैठे हैं। डॉक्टर वशिष्ठ जो बता रहे हैं, जो यहाँ डीसी हैं, कि मैं उसी योजना में से एग्जाम देके आया। हमारे लोग क्या करेंगे? मैंने कहा सिंपल फार्मूला है, हमारे लोग क्या करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जो लग जाए वो हमारे लोग हैं, ये मान लेना। समाज 2.5 करोड़ लोगों का समाज, आज तो हम 3.25 करोड़ 2 करोड़ 80 लाख कहने लग गए हैं। ये 2 करोड़ 80 लाख लोग मेरे परिवार के लोग हैं, ये मान करके काम करेंगे तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। वोट हमको किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया, इस समाज के लोग हैं। सरकार बनने के बाद समाज की सरकार है, केवल पार्टी की नहीं है। बनाई पार्टी ने, पार्टी कुछ नहीं जाता इसका, लेकिन पार्टी भी ये सोच के बनाए कि अच्छी सरकार, एक पारदर्शी सरकार, और एक जिसको कहें कि भी कभी भी कोई ऐसा विषय न चला जाए समाज में, एक ईमानदार सरकार ये आनी चाहिए। और उसमें से ही ये जो मिशन मेरिट का विषय है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। हमने आगे कई काम किए हैं। हमने सुधार करने में पंचायतों का सुधार किया, महिलाओं को भागीदारी दी। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के अंदर लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो, मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुलेंगे। आपके पलवल जिले का भी हमने मेडिकल कॉलेज मंजूर किया। मंजूर हुआ तो क्या कुछ हुआ? शिलान्यास वगैरह शिलान्यास हो गया है, जगह हो गई है। आखिर ये सारे काम इसलिए कि हरियाणा भर में अगर 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे तो 2,500-3 हजार डॉक्टर्स हर साल बनने की आने वाले 5 साल के बाद ये पता बन जाएगी। जो आज सिर्फ 700-800 ही थी, जब हमने सत्ता संभाली उस समय 700 संख्या थी, आज वो संख्या 1900 हो चुकी है। आने वाले समय में और खुल जाएंगे तो ये 3,000 तक भी नौजवान हमारे MBBS बन सकेंगे। हमारे स्वास्थ्य की समस्याओं में एक समस्या बड़ी है कि डॉक्टर्स कम हैं। डॉक्टर जो पढ़ाते भी हैं उसमें से कुछ तो विदेश चलते हैं, कुछ प्राइवेट में ले जाते हैं, सरकारी नौकरी में बहुत कम आ पाते हैं। इस समस्या का भी हल हमने इसमें किया है, काम किया।